वीडियो में देखने वाले हैं मिड लाइन आकलन कक्षा 8 का विषय हिंदी का। तो सभी प्रश्नों को हल करेंगे, साथ में इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, वहां जाकर डाउनलोड करें और लाइक ज़रूर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह हर वीडियो पाने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए गद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इन गद्यांश को पूरा आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, नदियाँ का उद्गम कहाँ से होती है? तो नदियों का उद्गम होती है पर्वतीय क्षेत्रीय झील, झरने या हिम नदी से होता है। तो अगला प्रश्न इसी में देखते हैं, नदियाँ चौड़ी कैसे हो जाती है? नदियाँ चौड़ी कैसे हो जाती है? तो नदियाँ चौड़ी हो जाती है जब सहायक नदियाँ मुख्य नदी से मिलती है, जब उसमें जल की मात्रा बढ़ जाती है, फैलाव नदियाँ चौड़ी हो जाती है। फैलता नदियाँ चौड़ी हो जाती है, फैलते फैलते वह और ज़्यादा पानी आने लगता है, इसलिए नदियाँ चौड़ी हो जाती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भूमिगत जल स्रोत से आप क्या समझते हैं? भूमिगत जल स्रोत से आप क्या समझते हैं? तो धरातल पर बहने वाले वर्षों अतिरिक्त जल भूमि के अंदर ही अंदर बहता है, उसे ही हम भूमिगत जल स्रोत के रूप में जानते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उद्गम और मुहाना किसे कहते हैं? तो उद्गम और मुहाना नदियाँ जहाँ से आरंभ होती है उसे उसका उद्गम और उसका अंत होता है उसे उसका मुहाना कहते हैं। तो अगला प्रश्न इसी में दिया गया है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षांक क्या है? तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षांक हम जान सकते हैं कि नदियों की कहानी, नदी की यात्रा या नदी की उद्गम में मुहाने तक आदि का है। या फिर अथवा बना सकते हैं, आप दिए गए पम्पलेट के आधार पर बहुविकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो इस पम्पलेट के आधार पर आप नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ पर देखते हैं। पहला प्रश्न है, इंदिरा कला संगीत विद्यालय कला हेतु पहले प्रश्न दिया गया है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय कला हेतु समर्पित पहला विश्वविद्यालय है। तो एशिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, विश्वविद्यालय का इंदिरा नाम पड़ा। विश्वविद्यालय का इंदिरा नाम पड़ा तो इसका आंसर आएगा ब, राजकुमारी के नाम पर। किसके नाम पर पड़ा? राजकुमारी के नाम पर पड़ा। डिप्लोमा स्तर की कक्षा हेतु पात्रता होती है। डिप्लोमा हेतु पात्रता क्या होती है? कक्षा 3 कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो इसमें आंसर आएगा आ, 3 कक्षा उत्तीर्ण। और अगला प्रश्न है, इसमें विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 1956 में। अगला प्रश्न देखते हैं, पोस्टर में अंकित वेबसाइट का उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या था? विस्तृत जानकारी देना। तो इसका उद्देश्य था विस्तृत जानकारी देना। तो लेखांकन खंड में देखते हैं। लेखांकन खंड में प्रश्न नंबर दूसरा है, कक्षा में मॉनिटर की क्या भूमिका होती है? तो कक्षा में मॉनिटर की भूमिका, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कक्षा के अनुशासन व्यवस्था को कायम करने में सहयोग देना, शिक्षक और कक्षा के छात्रों के मध्य समन्वय बनाना, अपनी कक्षा का अन्य कक्षाओं से समन्वय बनाना, कक्षागत समस्या को सामने लाना एवं उसे के निदान में सहयोग करना आदि। अगला प्रश्न है 6वां नंबर, तांबा शब्द है। तांबा शब्द क्या है? तो तांबा शब्द विदेशी शब्द है। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है? तो गिरवाना इसका आंसर होगा। अगला 8वां है, मानचित्र का समानार्थी शब्द होगा नक्शा। अगला प्रश्न है, चक्कर ईटा में चक्कर शब्द हा का हवय। चक्कर ईटा में चक्कर शब्द हा विशेषण हवय। तो इस तरह आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 10वां नंबर का, निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक एवं भाववाचक संज्ञा छांटकर लिखिए। तो जातिवाचक पहलवान, मिठास और यहाँ पर गर्माहट, गाय इत्यादि दिया गया है। जातिवाचक गाय, पहलवान और भाववाचक मिठाई, गर्माहट। तो इस
प्रकार देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 11वां नंबर का, यहाँ से देख सकते हैं 11वां प्रश्न दिया गया है, लहू के नदियाँ तहुर के निकला ना, मुहावरा के अर्थ लिखा और वाक्य में प्रयोग करो। तो इसका अर्थ है मुश्किल काम करना। वाक्य में प्रयोग, रमेशर ला बमलई के चढ़ाई, लहू की नदियाँ तहुर के निकले जैसन लगी इसे। तो इस तरह लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है साहित्य खंड से दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो उर्वरक का अर्थ बताइए। तो उर्वरक का अर्थ होगा उपजाऊ। यहाँ पर दिया गया है उपजाऊ, 7 नंबर का उपजाऊ आंसर आएगा। इस तरह लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 13वां नंबर, प्रवासी चिड़ियाँ रात में ही यात्रा क्यों करती है? प्रवासी चिड़िया रात में ही यात्रा क्यों करती है? क्योंकि प्रवासी चिड़िया रात में यात्रा इसलिए करती है क्योंकि रात के समय उन्हें आक्रामकों से खतरा कम होता है, कम खतरा रहता है क्योंकि उन्हें कोई नहीं मारेगा शाम के समय में, और सुबह दिन में उन्हें सब कोई देखेंगे और उसे मारेंगे। तो अगला प्रश्न है देखते हैं, इसी में 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं। रमेशर हा नाचा देखे बर काबर नहीं गीस। तो रमेशर हर नाचा देखे बर नहीं गईस, भाई और फिर घर के रखैया कोनो नहीं रही से एकर से थी ओह नाचा देखे नहीं गीस। इस तरह आप लिख सकते हैं बहुत ही आसान से। अगला प्रश्न 15 नंबर, कुंवर सिंह ने भीमा से कहा था मुझे भी एक साल से नशा है, उन्हें कैसा नशा था? तो उत्तर देख लेते हैं। कुंवर सिंह को फिरंगी जर्नेलों को छकाने और उन्हें अपनी शतरंज चालों से मात पर मात देने का नशा था। उन्हें इस कार्य में बहुत मज़ा आता था, इसलिए उन्हें ऐसा कहा था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर, लेखक के जादूगर बनने का सपना कैसे टूट गया? तो लेखक के जादूगर बनने का सपना लेखक ने जब मेले के कुचैले कपड़ों में टूटी खाट पर पड़े उस जादूगर को रुपयों के लिए रोते देखा, जो कागज से रुपए तथा हवा में मिठाई बना लेता था। उसकी यह दुर्दशा देखी तब उसे वास्तविकता के इस कठोर संसार से धक्का पहुंचा और उसके जादूगर बनने का सपना टूट गया। अगला प्रश्न है लास्ट नंबर का, इसे सभी देखें और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, डायरी लेखन के क्या लाभ हो सकते हैं? तो डायरी लेखन के क्या लाभ हो सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। डायरी लेखन वास्तव में हमारी दिनचर्या अथवा हमारे साथ बीती देखी सुनी समस्या घटनाओं का लिखित ब्यौरा होती है जिसे हम अपने पास संरक्षित कर सकते हैं। यह डायरी हमारे लिए आईने का कार्य करती है जिसमें हम स्वयं के साथ घटित भूतकाल की घटनाओं अनुभवों के पीछे मुड़कर देख सकते हैं, अपने पूर्व कई गलतियों अनुभवों से सबक लेकर सुधार कर सकते हैं। डायरी में अंकित हंसी मजाक अथवा खुशियों के पलों को पढ़कर उन दुखद स्मृतियों में मानसिक रूप से पुनः लौट सकते हैं, झांक सकते हैं और ताज़ा हो सकते हैं। तो चलिए इनका लिंक नीचे दिया गया है, वहां से जाकर डाउनलोड करें और PDF डाउनलोड कर इसे अच्छे से पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके।